रुपौली विधानसभा से, इस पंचायत से, उनके पास टाइम नहीं है कि हम दो घंटा 4 घंटा ब्लॉक में बैठ करके लोगों का समस्या सुने। जब भी अगर लोग घेर लेते हैं तो बोलते हैं हमको ये बैठक में जाना है, वो बैठक में जाना है, इनकी ये समस्या रहती है। वहाँ का जो ब्रोकर है और गलत ढंग से दरभंगा महाराष्ट्र दरभंगा से लाके फर्जरी केवाला करवा के जो जमीन रोड में कट गया है उसका मुआवजा भी मिला है जमींदार को। आज नहीं 70 साल पहले वो भी कागज है। विजय केडिया जी जो जमींदार है वो सही है और जो वहाँ का ब्रोकर है वो फर्जरी कागज लेके जो जमीन रोड में कट गया है वही जमीन केवाला करवाया। जनता के साथ मजाक हो रहा है। एक अंचल का पदाधिकारी ऐसा हो सीओ तो हमारा क्षेत्र का विकास कैसे होगा? हमको बार बार उसको फोन करना है, दिन भर में 100 बार कॉल करना है। हमारे पास सब जनता आते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। पिछले वर्ष हुए रुपौली विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह, जिन्होंने जेडीयू के प्रत्याशी कलाधार सिंह और आरजेडी की दमदार प्रत्याशी बीमा भारती को बड़ी पटकनी देकर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, आज अपनी पत्नी प्रतिमा देवी, जो कि जिला परिषद की सदस्य हैं, उनके साथ उन्होंने एक बड़ी प्रेस वार्ता की और तमाम प्रेस वालों को बुलाकर उन्होंने वहां की जो प्रखंड अंचलाधिकारी हैं शिवानी कुमारी, जो सीओ शिवानी कुमारी हैं, उन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सीओ शिवानी कुमारी पर जो वहां की जनता है उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया। उनकी पत्नी प्रतिमा कुमारी ने सीईओ शिवानी कुमारी के बारे में ये बताया कि जब भी उनके क्षेत्र के लोग सीईओ के पास प्रखंड में अपनी शिकायत को, अपनी परेशानी को लेकर पहुंचते हैं तो अंचलाधिकारी महोदया किसी न किसी बहाने से उनकी समस्याओं को टालने की कोशिश करती है। बहुत समय ऐसा भी होता है कि अंचलाधिकारी महोदया जनता की परेशानियों को अनदेखा कर किसी न किसी बहाने से अपने कार्यालय से निकल जाती हैं। रुपौली विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक शंकर सिंह और उनकी पत्नी, जो जिला परिषद की सदस्य हैं प्रतिमा देवी, ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम मीडिया वालों को वहां की जो प्रखंड की सीईओ हैं शिवानी कुमारी, उनके बारे में जो ये तमाम बातें हैं वो बताई। उन्होंने यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक वो अपनी बात को लेकर जाएंगे कि किस तरह से अंचलाधिकारी शिवानी कुमारी वहां की जनता को परेशान कर रही है, उनके समस्याओं की अनदेखी कर रही है। शंकर सिंह, जो वहां से निर्दलीय विधायक हैं, काफ़ी वर्षों के बाद उन्होंने रुपौली विधानसभा क्षेत्र से जो है चुनाव जीता था, आज अपनी पत्नी प्रतिमा देवी, जो जिला परिषद की सदस्य हैं, उनके साथ बड़ी प्रेस वार्ता कर रुपौली प्रखंड की सीईओ शिवानी कुमारी पर जो है वो बड़े आरोप लगाते दिखे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आपको छोड़े जाते हैं जहां शंकर सिंह और उनकी पत्नी ने अंचलाधिकारी शिवानी कुमारी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। आप अपने गुंडे को बेच के जो इस तरह से गरीब का दुकान उजाड़ रही है। देखिए, वहाँ पर विजय केडिया जी का जमीन है और उन्होंने हमको घर बना के ऑफिस वहाँ बना दिया है कि आप यहाँ रहिए। और वहाँ के जो गुंडा मवाली ब्रोकर है उनके ज़मीन पर ज़बरदस्ती घर बना लिया था और अभी भी बना के है। और हम तो पटना में मीटिंग में थे, फिर सरकारी समिति के बैठक में जो केरल से वहाँ से भी चेयरमैन आए थे, उसी मीटिंग में हम लोग गए थे। हम तो कल सुबह में पहुँचे हैं पूर्णिया, तो मालूम हुआ कि ऐसे बात भवानीपुर में हो गया। तो उनका कहना है कि आगे में मेरी ज़मीन है, पीछे में विधायक जी की जो ऑफिस है, और आगे में मेरी ज़मीन पे भी जबरन वो लोग खाली करना चाहते हैं। ये कहाँ तक सही है? क्या सब? देखिए, वो पूरा प्लॉट विजय केडिया जी का है। 70 साल से वो ज़मीन कब्जा में है और आज तक उन्हीं के कब्जा में ज़मीन है। वहाँ का जो ब्रोकर है और गलत ढंग से दरभंगा महाराष्ट्र दरभंगा से लाके फर्जरी केवाला करवा के जो जमीन रोड में कट गया है उसका मुआवजा भी मिला है जमींदार को।
आज नहीं 70 साल पहले वो भी कागज है। विजय केडिया जी जो जमींदार है वो सही है, और जो वहाँ का ब्रोकर है वो फर्जरी कागज लेके जो जमीन रोड में कट गया वही जमीन केवाला करवाया। अच्छा, उन लोगों का ये भी आरोप है कि अगर जमीन है तो कानूनी तौर पे मेरे पास आए, रात में आकर तोड़फोड़ करना ये कहाँ तक सही है? दुकान अब रात में तोड़ कौन फोड़ किया तोड़फोड़ गया किया तो हमें तो मालूम नहीं है। नाम आप ही का समर्थक का ले जाता है, इसलिए पूछना विपक्षी है जाएगा। तो मेरा नाम देगा ही, मेरा ऑफिस है तो मेरा नाम देगा ही। चाकू वगैरह से वार किया गया है। हाँ, घायल वगैरह भी हुआ था। हम तो सुने हैं, गए नहीं है। हम भी पता करते हैं क्या बात है, इस तरह का कोई बात नहीं है। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप जमींदार से, जमीन मालिक से जाके सच्चाई का पता चलेगा। आप लोग भी वहाँ जाके उससे भी इंटरव्यू। आपके ऊपर आरोप भी लगाया गया, निराधार है वो? हमारे ऊपर आरोप लगाया निराधार। मीटिंग में है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। हम सही हैं, सही काम कर रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं। और जो आज तक त्रिपुरी विधानसभा में 24 साल में नहीं हुआ, और हम इस साल भर के कार्यकाल में 10 पुला का डिग्री कॉलेज जो हमने वादा किया था जनता भगवान से, डिग्री कॉलेज, पावर ग्रिड, उसके बाद रोड, 10 पुल का भी स्वीकृति हो गया, जिसमें 4-5 पुल का भी टेंडर हो चुका है। तो विपक्ष को विकास से मतलब है नहीं। 3 महीना पहले हमारा बोर्ड तोड़ दिया गया। तो मान ली शिलान्यास से होता है, बोर्ड तोड़ने से नाम नहीं मिलेगा, बोर्ड तोड़ने से हमारा नाम समाप्त नहीं होगा। काम देके विपक्ष घबराया हुआ है। विपक्ष घबराया हुआ है, और हम जनता भगवान ने स्वतंत्र जिताया है सब दल से ऊपर उठकर। और हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष नीतीश कुमार को समर्थन दिए, और उन्हीं के आशीर्वाद से रुपोली विधानसभा में विकास हो रहा है। और हम विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। पटना जाते हैं तो अपने काम से नहीं, जो हमारे क्षेत्र में समस्या है रोड का, बिजली का, जो हमने चुनाव में वादा किया था सारा वादा पूरा होने वाला है। और विपक्ष को लग रहा है कि 24 साल में हम नहीं कर पाए, 1 साल के कार्यकाल में इतना सारा विकास हो गया, इसलिए हमारा बोर्ड तोड़ रहा है। देखिए, मेरा भी क्षेत्र संख्या 05 से जिला पार्षद है और पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमारा क्षेत्र जो है बाढ़ से प्रभावित है। मोहनपुर पंचायत भी, बहुआ परवल पंचायत भी बाढ़ से जो है प्रभावित है। माननीय विधायक जी हर जगह जा करके लुंगी में ही पूरा क्षेत्र में घूमे हैं। भर ठेंगना भर छाती भर पानी था, उसमें डूब करके सब जगह अपने से खुद से सर्वेक्षण किए कि कहाँ किसको लाभ मिलना चाहिए। अनुसरवन समिति की जो आज बैठक हुई, जबकि मेरे क्षेत्र में क्षेत्र संख्या 05 में भी पानी है, दूसरा टीकापट्टी, गोरिया पट्टी, सिरमत्ता, इस पंचायत में भी बाढ़ से प्रभावित हैं लोग। पूरा लोग पानी में लबालब किस तरह से अपना जीवन काट रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो अंचलाधिकारी है उनको ये नहीं लगा कि कम से कम 05 के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाना चाहिए। उसके बाद माननीय विधायक जी को भी उन्होंने सूचना नहीं दिया। हम लोग माननीय इनसे मंत्री जी से मिले, विजय चौधरी जी से, बाढ़ से संबंधित ही हम लोग आवेदन बना करके जा करके उनसे मिले, पूरा आश्वासन मिला। डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, कमिश्नर साहब थे, डीआईजी साहब थे, जितने पदाधिकारी से सबसे हम लोगों ने चर्चा किया। और माननीय मंत्री जी जो है डीएम साहब को बोलबो किए कि जो भी विधायक जी का मामला है उसको देखना है, बाढ़ पानी का समय है, क्षेत्र में पानी है। तो रुपोली की जो सीओ है इनका पूरा मनमानी चलता है। जितने भी देवतुल जनता भगवान क्षेत्र से आते हैं हमारे रुपोली विधानसभा से, 20 पंचायत से, उनके पास टाइम नहीं है कि हम 2 घंटा 4 घंटा ब्लॉक में बैठ करके लोगों का समस्या सुने। जब भी अगर लोग घेर लेते हैं तो बोलते हैं हमको ये बैठक में जाना है, वो बैठक में जाना है। इनकी ये समस्या रहती है। और इन्होंने बोला कि विधायक जी मेरे प्रति पत्रांक किया है। तो अगर आप जैसे पदाधिकारी अगर प्रखंड में काम नहीं करेंगे तो माननीय विधायक जो काम करने वाले कर्मठ विधायक होंगे तो क्यों नहीं देंगे? पत्रांक देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जनता हमको चुनी है। 24 साल से संघर्ष कर रहे थे, जनता भगवान ने इस बार मौका दिया है। तो एक अंचलाधिकारी का कितना बड़ा भूमिका होता है क्षेत्र में। कोई भी काम करेंगे, कोई भी विधायक निधि का योजना होगा या कोई भी विभाग का हमारा जो भी योजना, अंचल से हमको एनओसी लेना होगा। ये इनका रोज का रवैया रहता है, कोई न कोई ऑब्जेक्शन लगा करके हमारा एनओसी में लेट लगाती है ताकि हमारा विकास नहीं हो। अभी बाढ़ में वही चीज़ कर रही है।
पिछली बार भी ये भेदभाव की, मुंह देखा काम की, जो भी लोगों को लाभ मिलना चाहिए लोगों को जन जन तक नहीं पहुंचाया गया। अभी आज माननीय विधायक जी को अगर सूचना रहता, पत्रांक रहता, दुर्भाग्य की बात है बीडीओ साहब को भी जानकारी नहीं था। एसडीओ साहब आज व्यस्त थे, शहीद स्मारक का आज प्रोग्राम था दमदमा विधानसभा में, उसके चलते सभी पदाधिकारी वहाँ व्यस्त थे। और जबकि आज अंचलाधिकारी को बैठक नहीं करना चाहिए था, आपको बैठक को रद्द करना चाहिए था। उसके बाद जब विधायक जी को जानकारी हुआ, इन्होंने फोन से बोला भी कि आप तो बिना लेटर का विधायक को भी नहीं बुलाए, एमपी को भी नहीं बुलाए, आप बैठक कर रहे हैं, तो आपको जानकारी देना था और नहीं दिया तो आप बैठक को रद्द कर दीजिए, अगले डेट में कीजिएगा। उसके बावजूद भी अपना मोनोपोली चलाई, ये अपने मन से आज बैठक की। जब विधायक जी के फोन जाने के बाद हमारे पीए साहब को बार बार फोन करने लगी कि अनुमंडल पदाधिकारी का हमको फोन आ रहा है, बताइए कब बैठक करना है। क्या बैठक मजाक है क्या? जनता के साथ मजाक हो रहा है? एक अंचल का पदाधिकारी ऐसा हो सीओ, तो हमारा क्षेत्र का विकास कैसे होगा? हमको बार बार उसको फोन करना है, दिन भर में 100 बार कॉल करना है। हमारे पास सब जनता आते हैं, जनता हमको चुने विकास के लिए, न कि पदाधिकारी को घूस लेने के लिए। जो मोटा रकम देता है उसका काम ये सुनती है, नहीं तो दरवाजा बंद रहता है, पीछे के रास्ता से निकल जाती है। मैं मांग करती हूँ सरकार से कि माननीय विधायक जी जिस तरह से सरकार को समर्थन दिए हैं, उस तरह से मेरे क्षेत्र में विकास हो। मेरे क्षेत्र में अगर ऐसा पदाधिकारी है तो इसको अविलंब हटाया जाए। और हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अभी हम लोग पर डे क्षेत्र में रहते हैं, 5 से 6 बजे सुबह में आते हैं। किस लिए? क्योंकि जनता जो हमको विश्वास जताई है, उनके सेवा में तत्पर रहते हैं। हमारे क्षेत्र से आए हैं, भुआ परवल पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं। देख लीजिए अभी बाढ़ की समस्या लेकर के ये आए थे, देखिए कि हम किस तरह से अभी परेशान थे। हम आवाम जनता आते हैं, आप उसका नहीं सुन रहे हैं। इस तरह का अगर एक अंचलाधिकारी का रवैया रहा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और माननीय का सम्मान, रिस्पेक्ट ये आपको देना चाहिए। हम जाए नहीं जाए, हमारा प्रतिनिधि जाए, लेकिन आपको पत्रांक के द्वारा जरूर सूचना देना चाहिए। आप अगर मोनोपोली चला रहे हैं, आप राजनीतिक कर रहे हैं, ये रुपोली की क्रांतिकारी धरती है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पे जितने सीओ पीडीओ आए हैं सबको जनता के अनुकूल चलना पड़ा है, चलना पड़ेगा।